बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में शेख चिल्ली नाम का युवक रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत होने के बाद उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। शेख चिल्ली बेहद चुलबुले स्वभाव का था, लेकिन दिमाग से मूर्ख था। एक तो यार उसकी माँ गरीबी दिन में काट रहे थे और ऊपर से उसकी मूर्खता के कारण उसकी माँ को आए दिन लोगों की जली कटी बातें सुननी पड़ती थी। लोगों के ताने से परेशान होकर उसने एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल जाने के बाद उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों तक यूं ही भटकते भटकते हुए पड़ोस के दूसरे गांव में जा पहुंचा। गांव के लोगों ने वहां रहने के लिए अनुमति लेकर उसने गांव के पास ही अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। शेख चिल्ली का स्वभाव बेहद नटखट व चुलबुला था, इसलिए देखते देखते गांव के वालों से मिलकर मिल गया। गांव के सभी लोग उसे खूब पसंद करने लगे। शेख गांव का छोटा मोटा काम कर देता, उसके बदले में उसे राशन में सामान देते, जिससे उसका गुजारा चल जाता। शेख चिल्ली बातें बनाने में माहिर था, इसलिए गांव के कुछ लड़के अपनी उसके शागिर्द के तरह अक्सर उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर शेख चिल्ली अपने गांव लौट आया और सीधे अपनी माँ से मिलने घर पहुंचा। उसने माँ को पूरी कहानी सुनाते अपनी पत्नी को माँ से मिलवाया और शादी में मिले सारे सामान को उन्हें सौंप दिया। शेख चिल्ली की माँ ने दोनों का घर में खुशी खुशी स्वागत किया, लेकिन मन ही मन वह जानती थी कि शेख कोई काम नहीं करता और मुखिया की बेटी से उसकी शादी किस्मत से हुई। इसी तरह कई महीने बीत गए और एक दिन शेख चिल्ली की पत्नी अपने मायके वालों से मिलने अपने गांव चली गई। देखते देखते उसकी पत्नी को मायके को भी 1 साल से अधिक का समय बीत गया, लेकिन ना तो वो वापस आई और ना ही कोई संदेश भेजा। शेख चिल्ली को पत्नी की चिंता सताने लगी थी। ऐसे उसने अपनी माँ से कहा कि वह अपनी पत्नी को वापस लाने जाना चाहता है। साथ ही उसने यह कहा कि अपने ससुराल जाने का रास्ता भूल गया है। उसने माँ से गुजारिश की कि वह उसे उसकी पत्नी के गाँव पहुँचाने का रास्ता बताए। उसकी माँ जानती थी कि शेख चिल्ली मूर्ख है, इसलिए उसने उससे कहा कि अगर तू अपनी नाक की सीध में सीधा चलता जाएगा तो अपने ससुराल पहुंच जाएगा और उस दौरान तुझे यहाँ नहीं मुड़ना है। शेख चिल्ली की माँ ने रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान गठरी में बांध दिया और उस ससुराल की ओर विदा किया। अपनी माँ के कहे अनुसार वह अपनी नाक की सीध में चलता गया। रास्ते में से कई चट्टान, झाड़ियाँ, पेड़ और एक नदी बदी, जिससे उसने बिना अपना रास्ता मोड़े बड़ी मुश्किल से पार किया। उसी तरह चलते चलते 2 दिन बाद वह शेख चिल्ली अपने ससुराल पहुंच गया। उसके ससुराल पहुंचने पर सभी लोग बड़े खुश हुए और उसका स्वागत करने लगे। उसके ससुराल वालों ने उसे खाने पीने के लिए कई पकवान और शीतल पेय परोसे। इतना सब कुछ सामने होने के बाद भी उसने किसी को भी हाथ न लगाया और अपनी माँ द्वारा गठरी में बांधे खाने को ही खाया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे केवल वही खाने के लिए कहा था। उसके बाद शेख चिल्ली ऐसे ही खाली पेट सो गया था, लेकिन रात को उसे जोरों की भूख सताने लगी। जब वह भूख से बाहर होने लगी तो रात को ही घर से बाहर निकल गया और एक मैदान के पास पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ था, जैसे शहद की बूंदें टपक रही थी। शेख चिल्ली करवटें बदल कर पेड़ के नीचे सोता रहा और शहद की बूंदें उसके शरीर पर टपकती रहीं। देर रात को परेशान होकर वह उठकर वापस अपने ससुराल पहुंचा और घर के पास ही बनी कोठरी में जाकर सो गया। कोठरी में रुई के गोले थे जो शेख चिल्ली के पूरे शहद लगे शरीर से चिपक गए। रुई की गर्माहट से उसे जल्दी गहरी नींद आ गई। सुबह जब शेख की पत्नी रुई लेने के लिए कोठरी में घुसी तो रुई में लपटे शेख चिल्ली को देखकर वह डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीखने की आवाज़ सुनकर शेख की नींद टूट गई। जोर से उसे डांटते हुए चुप चुप कहने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी पत्नी कोठरी से बाहर आई और शेख दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी ने परिवार के अन्य लोगों को बुलाकर कोठरी में ले गई। कोठरी में रुई में लिपटा शेख चिल्ली बेहद डरावना लग रहा था। घर वालों ने एकजुट होकर उससे पूछा कि वह कौन है, तो शेख चिल्ली दोबारा जोर जोर से चुप चुप से चिल्लाने लगा। घर वालों को लगा ये कोई भूत है और सभी वहाँ से धुंधुमाकर भाग निकले। घर वालों ने शेख चिल्ली जैसे वो कुछ समझ रहे थे उसे कोठरी से भागने के लिए ओझा को बुलाया। ओझा द्वारा काफ़ी देर तक तंत्र मंत्र करने पर भी जब कोठरी से बाहर नहीं निकला तो ओझा ने मुखिया के परिवार को जल्द से जल्द घर खाली करने और किसी दूसरे मकान में जाने की सलाह दी। ओझा की बात मानकर सभी घर वाले तुरंत दूसरे घर में चले गए और उसे खाली कर दिया। दिन में तो शेख चिल्ली कोठरी से बाहर नहीं निकल पाया तो रात होते ही कोठरी से बाहर निकला। भागते हुए एक किसान के घर पास पहुंचा जिसके अंदर बहुत सारी भीड़ बंधी थी। शेख चिल्ली को अंधेरे में कोई आता दिखाई दिया तो छुपने के लिए भीड़ों के बीच बैठ गया, जिन्हें देखकर शेख चिल्ली छिपाता हुआ असल में चोर थे जो किसानों की भीड़ चुराने आए थे। चोरों ने एक करके कई भीड़ों को उठाया और आंगन से निकाल कर जाने लगे। उनमें से एक चोर ने रुई में लपटे शेख चिल्ली को भीड़ समझकर उसे भी कंधे में उठा लिया और चलते बना। भीड़ को लेकर भागते हुए चोर नदी के पास पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी तो चोर भीड़ को वहीं छोड़कर भागने लगे। इतने में चोर के कंधे पर लेटा शेख चिल्ली कहने लगा कि मुझे जरा धीरे से उतारना। भीड़ को बोलता समझकर चोरों को लगा कि जरूर कोई देखते हैं जो भीड़ का रूप धारण किया है। चोर डर के मारे शेख चिल्ली को नदी में फेंककर वहाँ से भाग गए। नदी के पानी से शेख चिल्ली के शरीर पर चिपकी हुई और शायद पूरी तरह से धुल गया।
खुद को पानी में अच्छे साफ करके सीधा अपने ससुर के पास पहुंचा और अनजान बनकर उनसे पुराने घर को खाली करने का कारण पूछने लगा। मुखिया ने उसे चुप चुप वाली दैत्य की बुरी बात बताई। मुखिया की बात सुनकर शेख चिल्ली मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपने ससुर से कहने लगा कि वह इस घर से भूत को भगा सकता है। शेख चिल्ली की बात मानकर मुखिया पूरे परिवार के साथ पुराने घर में पहुंचा। जब शेख कोठारी के सामने भूत को भगाने के लिए मंत्रोच्चारण करने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने ससुर से कहा कि वह भूत अब यहाँ से भाग गया है और वे लोग फिर से इसी घर में रह सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मुखिया बेहद खुश हुआ और पूरा परिवार दोबारा से अपने घर लौट आया। मुखिया व इसके परिवार ने शेख चिल्ली की बड़ी खातिरदारी की। ससुराल में कई दिन बिताने के बाद शेख चिल्ली ने एक दिन अपने ससुर से कोई कारोबार करने की इच्छा जताई। उसकी बात सुनकर उसके ससुर ने उसे जंगल से लकड़ियाँ लाकर व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी खरीद कर दी। शेख चिल्ली जब लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल जाने लगा तो रास्ते में उसकी बैलगाड़ी के पहिए से घर्षण की आवाज़ आने लगी। उसे लगा कि पहले के दिन बैलगाड़ी आवाज़ कर रही है तो जरूर कुछ बुरा होगा, इसलिए अपने आरी से बैलगाड़ी के पहियों को काट कर फेंक दिया और पैदल जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शेख चिल्ली ने काटने के लिए मोटे पेड़ का चुना। पेड़ के तने भी काफी मोटे थे तो उसे काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अपनी मूर्खता की वजह से वह जिस डाल पर बैठा था उसे ही काटने लगा। इतने में एक बुजुर्ग शख्स जो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे शेख चिल्ली को देखकर रुक गया। उसने उसे आवाज देते हुए कहा कि वह डाल को ना काटे वरना वह भी नीचे गिर जाएगा। शेख ने उस आदमी की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और जोर जोर से डाल काटने लगा। कुछ देर बाद डाल के साथ वह भी जमीन पर गिर गया। शेख चिल्ली को लगा कि बुजुर्ग जरूर कोई अंतर्यामी है जैसे भविष्य दिखाई देता है। उसने बुजुर्ग से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मौत कब होगी। उस बुजुर्ग ने शेख को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि वह ऐसे पीछे नहीं छुड़ेगा तो उसने पीछे छुड़ाने के लिए उससे कहा कि तेरे भाग्य में आज शाम को ही मरना लिखा है। बुजुर्ग की बात सुनकर शेख चिल्ली डर गया और सोचने लगा कि अगर आज शाम को मुझे मरना है तो क्यों ना मैं पहले ही अपने लिए कब्र खोद लूं और मौत का इंतजार करूं। ऐसा सोचकर उसने जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा खोद लिया और उसमें लेटकर शाम होने का इंतजार करने लगा। इतने में शेख चिल्ली को वहां से एक शख्स गुजरता दिखाई दिया जिसके हाथ में एक बड़ा सा मटका था। वह आदमी आवाज लगाते जा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति मटके को उस घर के घर तक पहुंचा देगा तो वह उसे पैसे देगा। शख्स की आवाज़ सुनकर शेख चिल्ली जल्दी से गड्ढे के बाहर निकला और उससे कहा कि वह मटके को उसके घर तक छोड़ देगा। उस व्यक्ति ने मटका शेख को पकड़ा दिया और दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। मटके को सर पर उठाए शेख चिल्ली सोचने लगा कि इस मटके को शख्स के घर पहुंचाने के बाद अगर उसे एक पैसा भी मिला तो वह उससे एक अंडा खरीदेगा। शेख चिल्ली सोचने लगा कि उससे एक अंडे से मुर्गी पैदा होगी और मुर्गी जो अंडे देगी उससे दर्जनों अंडे फिर दर्जनों मुर्गियाँ होंगी। उन्हें बेचकर वह एक बकरी खरीद लेगा। बकरी दूध के साथ कई बकरियों को पैदा करेगी जिसे बेचकर एक गाय खरीद लेगा और एक गाय से उसके पास दर्जनों गाय हो जाएगी। शेख चिल्ली ने अपने ख्यालों में गायों को बेचकर घोड़े खरीदने और फिर उन्हें बेचकर मिले रुपयों से मकान बनाने की योजना बना ली। शेख चिल्ली सोचने लगा मैं घोड़े पर सवार होकर बड़े ठाठ से नगर की सैर करूँगा। हमारे घर पर मैं और मेरी पत्नी और हमारे बच्चे रहेंगे। मैं ठाठ से घर के आंगन में बैठकर हुक्का पीऊँगा और बच्चे जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाएंगे तो मैं नाव में सिर हिला दूँगा। अपने ख्याल की दुनिया में खोए शेख चिल्ली ने जैसे ही ना करते हुए जोर से सिर हिलाया, मटका उसके सिर से जमीन पर गिरा टूट गया। मटके के टूटते उसके अंदर का सारा सामान मिट्टी में बिखर गया। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने शेख को खूब बोला और कहा और बिना पैसे दिए वहाँ से चला गया। शेख चिल्ली काफ़ी देर तक सर पकड़े जमीन पर टूटे मटके को देखते हुए अपने टूटे हुए सपने के बारे में सोचता रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की चीज़ के लालच में आकर ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। किसी चीज़ को पाने का लालच और मेहनत न करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उल्टा और नुकसान ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये शेख चिल्ली की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और शेख चिल्ली की कहानियाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम पे टाइम मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you once again.